वेलकम टू वाइसर एकेडमी मंसूर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स की क्लास में। दोस्तों आज हम रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, बहुत बड़ा मल्टीपल आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, या फिर आपसे ये सब भी पूछ लेता है कि लास्ट 3 डिजिट निकालिए। तो वो हम निकालना सीखेंगे, लेकिन कल के जो थोड़े क्वेश्चन बच गए हैं उनको भी हम रिकवर करके चलते हैं। थोड़े से और लेवल का जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम कर लेते हैं कि किस तरह से और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, 37 इंटू 96 इंटू 68 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 85। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर हम रिमाइंडर अगर लेते हैं तो कोई भी न तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमको देखने को मिल रहा है सही से, और ना ही नेगेटिव रिमाइंडर हम आसानी से ले पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। जैसे यदि 85 की बात करें तो 85 आपका 17 से भी कट जाता है और आपका 4 से भी कट जाता है। तो अपन इसको काट देते हैं। चलिए 17 से काट देते हैं तो 17 से ये 5 बार कट जाता है, और 68 की बात करें तो ये आपका 4 बार कट जाता है। अब ये थोड़ा सा इजी हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है और 5 से आप इनका आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे 5 से आप 37 पर रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर निकलेगा 2। और इसी तरह यहाँ पर 96 पर रिमाइंडर निकालोगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर निकलेगा 1। और 4 पर तो अब यहाँ पर माइनस नेगेटिव रिमाइंडर हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर -1 रिमाइंडर हम ले सकते हैं। -1 रिमाइंडर हम यहाँ पर ले सकते हैं। और आगे बढ़े तो अगला आपका आ रहा है 106, मतलब कि यहाँ पर भी आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब दोस्तों अब क्या करना है आपको, अब आपको इसका सॉल्यूशन कर लेना है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि माइनस का डिजिट कितना है, एक ही है, यानी कि आंसर क्या में आएगा, हमारा माइनस में आएगा। यानी कि हमें क्या मिल गया, -2 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया वो काय में आया, माइनस में आया। लेकिन आपको कभी भी ऑप्शन जो है माइनस में रिमाइंडर का नहीं मिलेगा। तो इसको पहले क्या बनाओ, पॉजिटिव रिमाइंडर बनाओ। तो पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि नीचे आपको क्या करना है कि जो नीचे 5 लिखा है इसमें से इस 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3/5। अब ये थोड़ा सा और इजी हो गया। अब क्या करना है, अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर कितना है, 3 रिमाइंडर है। लेकिन आप दोस्तों ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि आपको डिवाइडेड कैसे करना है, 85 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, 85 बनाना पड़ेगा। यानी कि आपने इस 85 को कैसे काटा था, आपने इसको कैसे काटा था, आपने इसको जिससे भी काटा था उसका वापस से मल्टीपल कर दो। यानी कि 17 से यहाँ पे हमने इसको काटा था तो हमने वापस 17 से मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 17×51 बटे, आप डिवाइड कर रहे थे कैसे, 85 से, 17×5 = 85। यानी कि आपका जो रियल आंसर है वो क्या है, 51। यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना है, 51। तो दोस्तों इस तरह से आपको इन प्रश्नों का हल करना है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर मान लीजिए 61 हो इंटू यहाँ पर 93 हो इंटू 84 इंटू 101, और अब आपको डिवाइड करना है, सपोज दैट 80 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो एक ही पॉजिटिव रिमाइंडर दिख रहा है, बाकी फिर आपको करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए क्या करना है कि ऐसी डिजिट जब दिखे तो आपको डिवाइड करके देख लेना है, आप इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करके देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा, जैसे यहाँ पर 4 से यदि मैं इसको काटता हूँ तो 20 टाइम्स ये कट जाएगा, और यहाँ पर 4 से काटता हूँ तो यहाँ पर 21 टाइम्स ये कट जाएगा। अब 20 से आप इसका नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर आसानी से निकाल पाओगे। देखिए 20 से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है, 1। इसी तरह यहाँ पर रिमाइंडर देखिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा 1 बच रहा है, और
इसी तरह यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी हमारा कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1 बच रहा है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, 13 एकम 13, यानी कि ऊपर तो कितना मिल गया हमको 13 ही मिलेगा, और बटे में कितना मिलेगा 20, यानी कि अब यहाँ पर देखना की ये वाली बात है कि भैया यहाँ पर क्या आपको 80 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर मिल रहा है, नहीं, हम 20 से डिवाइड करने पर हमें 13 रिमाइंडर मिल रहा है। तो हमें क्या करना है कि इस 20 को क्या बनाना है, 80 बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस जिससे भाग लगाया था, जिससे काटा था आपने, उसका क्या कर दो, यहाँ पर गुणा कर दो। काई से काटा था आपने, इसको 4 से काटा था, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 4 से गुणा कर देना है। तो जब आप यहाँ पे 4 से गुणा करोगे तो 13 चौक कितना हो जाएगा, 52, और नीचे कितना हो जाएगा 18, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 52। यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया कि सपोज दैट्स, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 65 इंटू 107 इंटू 88 इंटू 43, और डिवाइड बाय यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 84। अब देखिए यहाँ पर भी आपको सिर्फ ओनली ऑन एक ही ऐसा डिजिट दिख रहा है जो इसका पॉजिटिव आप निकाल सकते हो रिमाइंडर, इसके अलावा वो बाकी सब नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले इनका सॉल्यूशन कर लेना है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं यदि 4 से करता हूँ तो यहाँ पर 21 टाइम कट जाएगा, एंड यहाँ पर जो आपका है 22 टाइम्स यहाँ पर ये आपका कट जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 21 से आपका बचेगा, यहाँ पर बचना चाहिए 1, और यहाँ पर बचेगा आपका 2, और यहाँ पर बचेगा आपका 1 रिमाइंडर बचेगा, और 43 है ना, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब यदि हम रिमाइंडर का सॉल्यूशन करें तो रिमाइंडर का सॉल्यूशन कितना मिल रहा है हमें, 2, और नीचे कितना है, देखिए यहाँ पर 2 है, एक मिनट, यहाँ पर किससे यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा कितना होगा, 2 होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये 2 रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। टोटल जो आया हमारा रिमाइंडर का सॉल्यूशन वो कितना आएगा, 4। अब क्या करना है, काई से डिवाइड कर रहे थे आप, 21 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ये तो आपका सही आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे आपको काई से डिवाइड करना था 84 से, तो वापस इसको 84 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि 4 से आपने काटा था। तो वापस से इसको क्या कर देना है, आपको 4 से मल्टीपल कर देना है। जैसे आप 4 से मल्टीपल करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4 चौक 16 बटे 21 चौक कितना हो जाएगा, 84, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, जो रिमाइंडर है वो क्या है आपका 16। यही आपका आंसर है दोस्तों। बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार वापस इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब हम बात कर रहे थे कि लास्ट 2 डिजिट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेथड समझना होगा। तो मेथड को समझने से पहले जिस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे, इसी टाइप का मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, जिससे आपको कि बहुत आसानी से लास्ट 2 डिजिट निकालना आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि 2 2 3 इंटू 5 9 9 इंटू 3 9 7 इंटू 96, और मैंने कहा कि इसमें आपको 100 से डिवाइड करना है और लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है। या फिर मैंने अभी, चलिए आप सिर्फ अभी रिमाइंडर निकालना सीखिए, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आप देख रहे हो कि अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इसको यदि हम करते हैं तो ये आपको मिलेगा 24। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको माइनस रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रिमाइंडर देखते हैं। देखिए
तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, 25 से यदि हम रिमाइंडर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 रिमाइंडर होगा, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा -1 रिमाइंडर होगा, और इसी तरह यहाँ पर यदि हम रिमाइंडर देखें तो यहाँ पर -3 रिमाइंडर होगा, और यहाँ पर रिमाइंडर देखते तो यहाँ पर -1 हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब आपके पास माइनस कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, यानी कि ये तो हो गया पॉजिटिव आंसर आपका, यानी कि कितना है 3 दूनी 6, यानी कि 6 बटे आपका कितना हो गया 25, यानी कि नीचे 25 नहीं था, आपको क्या करना वापस 100 बनाना पड़ेगा। जब इसको आप 100 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यानी कि काई से काटा था हमने, इसको 4 से ही काटा था, तो जब इसमें 4 से वापस क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि लास्ट के 2 डिजिट निकालिए तो 2 डिजिट कैसे निकलता है, ज़रा वो समझिए। देखिए इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। जैसे सपोज दैट आपसे कहा गया कि भैया 5253 में आप भाग लगाइए 100 का, तो कितना रिमाइंडर बचता है। तो जब आप 100 का भाग लगाते हो तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5200 ही होता, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 जीरो होते, अगर इसमें 100 से भाग लगाते तो कितना रिमाइंडर होता भैया, कुछ नहीं, पूरा पूरा भाग लग जाता, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाता, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। अब यहाँ पर 00 के बजाय क्या हो गया 53 है, इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर कितना बचना चाहिए, 53 बचेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 8391, अब इसमें भी हम यदि 100 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 91 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 83 तक आसानी से कट जाएगा, है ना। और जैसे और लेवल बढ़ाते हैं अपन, तो यदि मान लीजिए अगर 837324, अगर इसमें भी अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो लास्ट के 2 डिजिट यही बचेंगे, बाकी सब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे मैं आपको पूरा एक करके ही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि इसको डिवाइड कीजिए 5732 में आप 100 से डिवाइड कीजिए, तो हम सिंपली आसानी से जो सिंपल मेथड होता है उससे आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखिए क्या होगा, सबसे पहले कितनी बार भाग जा सकता है, 5 बार जाएगा, मतलब कि कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 732, यानी कि कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, और कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, और कितना बचेगा रिमाइंडर 32। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी डिजिट में या किसी भी नंबर में 100 से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या बचेगा, 2 डिजिट का नंबर आपका बचेगा ही बचेगा। यानी कि आपको एक चीज़ यहाँ से सीखने को मिल रही है कि जब भी आप किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 2 डिजिट आपके कब मिलेंगे, आपको उसमें 100 से डिवाइड करने पर आपको मिलेंगे। यानी कि उससे जब आप 100 का डिवाइड करोगे और जो आपका रिमाइंडर होगा वही आपका लास्ट 2 डिजिट होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से सीखने को मिला। ठीक है, अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 223 इंटू 599 इंटू 397 इंटू 96। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपके सामने एक मल्टीपल है, और अब आपसे पूछा कि बताइए इसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा। तो अब आपको क्या करना है कि अभी आपने देखा कि जब भी आप 100 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस या प्लस रिमाइंडर नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर 24 आ रहा है। अब इसको क्या करना है, अब हम आसानी से नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे 25 से यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर -1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर आपका -3 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पर देखिए तो आपका -1 रिमाइंडर बचेगा। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे ही है नेगेटिव साइन है, यानी कि 4 बार माइनस आ रहा है, इसका मतलब आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है।
तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 6/25 हो गया। लेकिन क्या आप 25 से डिवाइड कर रहे थे क्या? नहीं, आपको 100 से डिवाइड करना था। तो वापस इसको 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दो, क्योंकि आपने 4 से काटा था। तो 6 चौक 24/25 चौक 100। हाँ, आपका रिमाइंडर आ गया कितना, 24। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लास्ट डिजिट कितनी है, तो वो भी कितनी होगी, आपकी 24 ही होगी। दोस्तों ये 24 ही आपका क्या है, आंसर है। यानी कि आपका जब भी लास्ट 2 डिजिट निकालने का कहा जाए, तो आपको किसी भी मल्टीपल में, चाहे कितना ही लंबा चौड़ा मल्टीपल दिया जाए, आप यदि उसमें 100 से डिवाइड करके यदि उसका लास्ट 2 डिजिट का जो रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो जैसे जैसे आप रिमाइंडर निकालेंगे तो आपको जो डिजिट मिलेगा वही आपका लास्ट 2 डिजिट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में